नंद बाबा किसी काम से मथुरा गए थे और महाराज वहीं पे वसुदेव जी से मिलन हो गया। कंस ने वसुदेव जी को 2-4 दिन के लिए छोड़ दिया था। जब महाराज वसुदेव जी ने कन्या को दिया ना, और कन्या महाराज आकाश में उड़ गई। उसके बाद महाराज 2-4 दिन के लिए कंस ने वसुदेव और देवकी को दोनों को छोड़ दिया। आज नंद बाबा मथुरा से आ रहे थे कि नंद बाबा से और वसुदेव का दोनों का मिलन हो गया। आज नंद बाबा कहने लगे, बोले वसुदेव बड़ी दुख की बात है। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बतो हता एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापे दिवम गता। अरे वसुदेव जी बड़े कष्ट की बात है। अरे 6 पुत्रों को तो तुम्हारे कंस ने पहले ही मार दिया, 7वां आया नहीं, और 8वां पुत्र आना था लेकिन पुत्री आ गई। लेकिन दुर्भाग्य से महाराज वो भी पुत्री आकाश में चली गई। श्री राधे। आज पता है वसुदेव जी कहे, नंद बाबा बोले भैया बड़े कष्ट की बात है। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया है, 7वां आया नहीं, 8वां कन्या आई थी और वो भी आकाश में उड़ गई। अब वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते हैं कि महाराज आपके यहाँ जो लाला है ना, जिसका तुम खुशी मना रहे हो, वो मेरा ही है, मैं ही छोड़ के आया हूँ। आज वसुदेव जी बोले भैया नंद जी मन को छोटा क्यों करते हो? अरे बड़ा पुत्र है बलराम, वो तो मेरा है ही है। अरे जो तुम्हारा छोटा पुत्र है ना, मैं ऐसा सोचूंगा कि वो भी मेरा ही पुत्र है। आज पता है नंद बाबा बोले, अरे ना भैया वसुदेव, ये सब तेरे ही तो है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ हुआ है तेरे ही भाग से हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं। आज महाराज इधर कंस ने एक आपातकालीन सभा बुलाई महाराज। जो जितने भी उसके जो दुष्ट राक्षस थे ना, उन सबको मारा, अर्जेंट में बुलाया, बोले आप तुरंत आओ, आज एक सभा करनी है। मारा अनेक राक्षस आगे वहां धेनुकासुर, केसी, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, अनेक प्रकार के आगे। और महाराज सबने एक बाने उन्होंने कंस ने कहा, बोले भैया तुमको पता है अभी आकाशवाणी हुई थी, उस कन्या ने ये कहा है कि तेरे को मारने वाला इस ब्रज में पैदा हो चुका है। और भैया मैं ये नहीं चाहता हूं कि वो बड़ा होकर मुझे मारे, इसलिए भैया कोई ऐसा उपाय करो कि उसकी जय राम कर। अब तो सब जो जितने सैनिक थे ना, जो राक्षस थे, बोले भैया बोले महाराज हम ऐसा करेंगे। बोले क्या करो? बोले हमारे अंदर एक भाव जागृत हो रहा, अनुमान लगा रहे हैं कि महाराज जितने भी 1 महीने में जो जन्मे होंगे बच्चे और 1 महीने में जन्म लेने वाले होंगे बच्चे, उन सभी को हम मार देंगे, नष्ट कर देंगे। बोले मारोगे कैसे? बोले महाराज हम अपना अपना भेष बदल के जाएंगे, ब्रजवासी बन के जाएंगे। कंस ने कहा, बोले भैया तुम कितने भी चले जाओ, लेकिन ब्रजवासी इसलिए भोले नहीं है जो कि तुमको अपने घर में घुसने देंगे। बोले वो अपने भगवान के लिए, अपने लाला के लिए अपने प्राणों को भी लगा। लेकिन वही महाराज एक पुत्र नाम की कंस ने जिसे धर्म बहन बना रखा था, वो बोले भैया आप चिंता मत कर, बोले ये तेरी बहन है ना, ये जाएगी, और जहां भी तेरा दुश्मन का जहां भी उत्सव मन रहा होगा ना, खुशी हो रही होगी, मैं वहां जाऊंगी
और वहीं जाकर महाराज तेरे दुश्मन को मार। कंस ने कहा, बोले वो कैसे मारोगी बहन? बोले मैं ऐसे मारूंगी कि मैं अपने स्तनों पे मारे कालकूट नाम का जहर लगा के लेके जाऊंगी, और जहां भी उत्सव मन रहा होगा ना, उस बच्चे के पास जाऊंगी और उस बच्चे के मुख में अपना स्तन दे दूंगी, और ऐसा जहर है पीना तो बहुत दूर बड़ी बात है हमारा, उसके स्पर्श से ही आदमी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन कंस ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन बहन तू इतनी लंबी चौड़ी है और तेरे ये लंबे लंबे दांत हैं, तेरा काला काला चेहरा है, लंबे लंबे तेरे नाखून हैं, बोली इसका क्या करेगी? आज पता है पुतना बोले भैया इसकी चिंता मत करे। बोले तुझे मेरा काला काला चेहरा दिख रहा है ना, बोले मैं जयपुर के जो सबसे बढ़िया वाला ब्यूटी पार्लर होगा ना, मैं वहां जाऊंगी। बोले राधे राधे। बोले मैं वहां जाऊंगी और महाराज चेहरे पे ऐसी पॉलिश करवाऊंगी, ऐसी पॉलिश करवाऊंगी कि जो तो कालो दिख रहो ना, फिर एकदम जो गोरो दिखेगा। और बोले अगर जी तेरे को ये दांत दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, इनको मैं ग्राइंडर से कटवा दूंगी, छोटे छोटे कर। और अगर पता है अगर इसमें भी अगर कुछ परिवर्तन दिखेगा तो पता है बोले क्या करें? बोले कहा, बोले फिर मैं घूंघट मारूंगा। एक बात बताऊं, आजकल जो हमारे प्रथा है घूंघट मारने की, ये तो बाद में चली है लेकिन पहले नहीं थी। ये तो मुगलों ने आके चलाई है हमारे यहाँ। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा कहा है महाराज कि नारी के नेत्रों में लज्जा होनी चाहिए। नारी के तो सिर पे अगर पल्लू डर जाए ना तो समझो उसके लिए बहुत बड़ी लज्जा है। आप विचार करो महाराज, आपने घूंघट तो लगा रखा है 1.5 हाथ का, और अगर घूंघट से अपने ससुर को या अपने जेठ को तुम गाली दो तो ऐसे घूंघट से क्या फायदा? शास्त्र तो ये कहा महाराज, अगर नारी के सर पर पल्लू हो जाए ना और उसकी आंखों में लज्जा हो तो उससे कोई और बड़ी कोई लज्जा नहीं। आप विचार करो, घूंघट मार रहे हैं, लज्जा 1% है नहीं, तो ऐसे घूंघट मारने से क्या? आज ऐसी पूतना करे, बोले भैया अगर तेरे को मेरे अगर कोई चेहरे पे कोई परिवर्तन दिखेगा ना तो मैं घूंघट मार दूंगा। आज महाराज गोकुल में महाराज जो उत्सव मनाया जा रहा है ना, उस गोकुल में बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है महाराज। 10,000 आ रहे हैं, 20,000 जा रहे हैं, बड़ा हल्ला है। आज आकाश से उड़ के आई और देखा कि गोकुल में जादू उसको बन रहा है बच्चे का, वहीं पे आ गई। और आप जानते हो राक्षस होते हैं ना, वो इंसान से थोड़ा लंबे तंगड़े होते हैं। अब तो महाराज सुंदर श्रृंगार करके बढ़िया साड़ी पहन के गई, तो पता है कि वहां पर जाकर और जैसे उन सखियों ने देखा, सखाओं ने देखा, बोले भैया ये तो कोई लंबी तगड़ी सी नारी आ रही है। बोले हमको ऐसा लगता है कि जसोदा मैया के कोई बचपन की सहेली है। बोले कोई बचपन की सहेली है। महाराज सबने रास्ता दे दिया, सबने रास्ता दे दिया, किसी ने नहीं रोका। आज पता है जसोदा मैया लाला को झूला झुला रही थी। जैसी जसोदा मैया ने देखा कि कोई अच्छी सुंदर सी नारी आई है, अब तो मैया ने पूछा आओ बहन आपका बड़ा स्वागत है, आओ बहन कहाँ से आई हैं? आज पूतना बोलने लगी, बोले बहन मैं तो कहाँ से आई हूँ, मेरा तो क्या परिचय है। अरे मैं तो तेरे लाला की खुशी मैंने सब जगह सुनी थी, इसलिए मैं खुशी सुन के मैं तेरे लाला को आशीर्वाद देने को आई हूँ। करी सोले श्रृंगारी पूतना हरि गोकुल में आई है। करी सोले श्रृंगारी पूतना गोकुल में आई।
हो करिसोले श्रृंगारी पूतना गोकुल में आई। गोकुल में आई वो गोकुल में आई, गोकुल में आई नंद भवनी में आई करिसोले श्रृंगारी पूतना गोकुल में आई है करिसोले श्रृंगारी पूतना गोकुल में आई। जय जय पतली कमरिया हाई हिचकोला, पतली कमरिया हाई हिचकोला, सिर पर टीका कान में झुमका, सिर पर टीका कान में झुमका, बिटिया लाल लगाई पूतना गोकुल में आई है करिसोले श्रृंगार पूतना गोकुल में आई हो गोकुल में आई नंद भवनी में आई, गोकुल में आई नंद भवनी में आई करिसोले श्रृंगारी पूतना गोकुल में आई है करिसोले श्रृंगारी पूतना गोकुल में आई। हो चाल चले ऐसी मतवाली, चाल चले ऐसी मतवाली, गले में हरीवा हाथ में कंगीना, गले में हरीवा हाथ में कंगीना, मेहंदी लाल लगाई पूतना गोकुल में आई है करिसोले श्रृंगार पूतना गोकुल में आई। जय जय बन गई वह तो सुगड़ी गुजरिया, बन गई वह तो सुगड़ी गुजरिया, पहुँच गई नंदी भवन नगरिया, पहुँच गई नंदी भवन नगरिया, चूनर लाल ओढ़ के पूतना गोकुल में आई करिसोले श्रृंगार पूतना गोकुल में आई, गोकुल में आई नंद भवनी में आई, गोकुल में
आई नंद भवन में आई। ओ करी सोने श्रृंगार पूतना गोकुल में आई है। कर सोले श्रृंगार पूतना गोकुल में आए। माती यशोदा से बतलाई, मात यशोदा से बतलाई। कहाँ पे सोवे तेरो कृष्ण कन्हाई, कहाँ पे सोवे तेरो कृष्ण कन्हाई। गोदी में लल्ला लेके सामने आई, गोदी में लल्ला लेके सामने आई। वो सुंदर रूप देख के पूतना मनी में हरी साई है। सुंदर रूप देख के पूतना मनी है हरी साई। गोकुल में आई नंद भवन में आई, गोकुल में आई नंद भवन में आई। हरी करी सोने श्रृंगार पूतना गोकुल में आई। कर सोने श्रृंगार पूतना गोकुल में आई। पूतना गोकुल में आई। पूतना गोकुल में पूतना गोकुल में आई। पता है जैसे ही पूतना सुंदर श्रृंगार करके आई है ना, और माँ जसोदा से जैसे मिली है, आज जसोदा मैया ने कहा, बोले अरे बहन, अरे तुम्हारे ही तो लाला है, अरे तुम्हारे ही के आशीर्वाद से भयो ये। आज पता है जसोदा मैया ने कहा, बोले ऐसा है बहन, तुम ऐसा अपने इस लाला को खूब आशीर्वाद दो, खूब खिलाओ, और मैं देखो आगे बाहर बहुत अतिथि आए हैं, मैं थोड़ा सा उनका स्वागत कर। आज जैसे ही महाराज, जैसे ही जसोदा मैया वहां से गई और पलना के पास जैसे ही पूतना आई है, और जैसे ही पूतना ने मेरे भगवान को महाराज गोद में लिया है ना, एक बार तो मेरी उस पूतना का भी भाव ऐसा बन गया कि ऐसा सुंदर बच्चा मैंने कभी देखा नहीं। अरे ये मारने योग्य नहीं है, ये तो प्रेम करने योग्य है। लेकिन पूतना को फिर महाराज अपने कंस की याद बात आ जाती, और महाराज धड़ाम से मेरे भगवान को गोद में उठा लिया है, और महाराज इधर उधर चारों तरफ देख के अपने स्तन को महाराज उसके मुख में दे दिया है। लेकिन आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन, आज पता है, कहते हैं सुखदेव जी, बोले राजन, तुम्हारे जो आज मेरे भगवान ने उस पुत्रा को महाराज जैसी गोद में लिया है ना, आज पता है मेरे भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। राजा परीक्षित जी बोलने लगे, बोले क्यों महाराज, भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए हैं? तो इसमें कई भाव बनते हैं। पहला भाव तो यह है कि भगवान के 24 अवतार हैं, 24 अवतारों से मानव जीवन से जुड़े हुए 2 ही अवतार हैं, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। और भगवान ये सोच रहे हैं, राम राम, मैंने जब राम अवतार लिया था तो मेरे को ताड़का का उद्धार करना पड़ा, और आज मैं कृष्ण अवतार में आया हूं
तो आज मेरे को मौसी मारने के लिए आ गई है। लेकिन वो ये सोच रहे हैं मौसी मारने के लिए तो आई है, लेकिन काम तो ये वो करने आई है जो अभी तक देवकी माँ ने किया नहीं, जसोदा माँ ने किया नहीं। शायद वो इसलिए नेत्र बंद किए हैं, बोले उसको मैं कौन सी गति प्रदान करूं, क्योंकि काम तो ये महात्मा करने आई है ना। बोले काम तो ये माँ का करने आए। कोई कोई दूसरा भाव ये भी प्रकट करते हैं, बोले महाराज भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है, और सूर्य चंद्रमा नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं, बोले राम राम कैसी ये पापने है, कैसी दुष्टता है, कैसी कुटला है, जो कि लोग तो मेरे भगवान का उत्सव मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, और ये महाराज राक्षसी मेरे भगवान को मारने के लिए आई है। बोले राम राम हम ऐसी कुटला ऐसी राक्षसी का दर्शन नहीं करेंगे, इसलिए सूर्य और चंद्रमा ने अपने आप को ढक लिया है। कई संत ये भी भाव बताते हैं महाराज कि भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि भगवान ने ध्यान किया था। बोले महाराज मैं अब यहाँ ब्रज में आया हूँ तो किस लिए आया हूँ कि माखन और मिश्री खाने के लिए, लेकिन माखन मिश्री तो अभी तक महाराज दर्शन नहीं हुए, और मौसी जी मेरे को जहर पिलाने आ गई हैं, तो इसलिए शायद मेरे भगवान ने भोले बाबा का ध्यान किया। बोले बाबा, बोले जहर पीना हमारे बस की बात नहीं है, आप बेहोश जहर पी सकते हो, बोले आप आओ। तो शायद भगवान ने भोले बाबा का ध्यान किया है। बोले भोले बाबा आप आओ, मैं पूतना का दूध पीऊंगा और जहर को आप पी जाए। कोई कोई संत ये भी भाव प्रकट करते हैं, और कोई कोई संत ये भी भाव प्रकट करते हैं महाराज कि भगवान ने शायद अपने नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि मेरे समझ के इन राक्षसों ने अनेक बच्चों को मार दिया है, तो शायद अपने नेत्र बंद करके भगवान से प्रार्थना की है, हे भगवान जो मुझे जानकर जिन निपराध बच्चों का जो वध हुआ है, राक्षसों ने मारा है, उनकी सदगति हो। कई भाव प्रकट करते हैं सर। आज पता है जैसे ही भगवान ने पूतना को उठाया, भगवान ने बताया पूतना ने अपना स्तन और उस भगवान के मुख में दे दिया है। आज बताए एक हाथ से मेरे भगवान एक स्तन को पकड़ लिया और एक स्तन से दूध पी रहे हैं। ये बच्चे का स्वभाव होता है कि एक स्तन को पान करता है, दूसरे को पकड़ता है। आज बताए पीते पीते महाराज 1 मिनट हुई, 2 मिनट हुई, 3 मिनट हुई। आज पुत्र बोली राम राम ये कैसा बच्चा है, ये जहर तो ऐसा था कि इसको स्पर्श करने से मृत्यु हो जाती, लेकिन अभी तो ये पीता ही जा रहा है, ये मरा नहीं। भगवान ने पहले तो उसका दूध पिया, और दूध पीते 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 महाराज उसकी शक्ति को भी पीने लगे। और आप जानते जो शक्ति जब खिंचती है ना, जब हमारे प्राण निकलते हैं तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अब बताएं जैसे भगवान उसकी शक्ति को खींचने लगे, पीने लगे ना, आज महाराज पूतना घबरा गई, बोले लाला लाला छोड़, मेरे घुटन हो रही है। आज बताएं मेरे गोविंद 6 दिन के हैं, आज 6 दिन के भगवान मेरे बोल गए हैं। और महाराज बोले अरे मौसी, अरे हम या तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और अगर हम किसी को पकड़ते हैं तो उससे फिर मजेदार छोड़ती पार लगा के छोड़ते हैं। बोले से छोड़ते नहीं है। बोले मौसी अब तो हम तुम्हें पार ही लगा देंगे। अब तो महाराज पुतना घबरा गई, राम राम राम, ये छोटा सा बच्चा 6 दिन का बच्चा मेरे से बोल रहा है। महाराज पुतना घबराने लगे, उसने विकराल रूप धारण कर लिया और महाराज उड़ने लगी और मेरे नंद बाबा के महल के सामने जाके धड़ाम से गिर गई है।
महाराज जोर से जैसे गिरी है, आज जितने भी ब्रजवासी हैं, जितनी सखियां हैं, जितनी चकाएं, महाराज दौड़ लगा दी और महाराज मेरे भगवान को उसके बच्चे स्थल से उठाकर महाराज आज जो सबसे बूढ़ी जो पुरोहितानी महारानी थी ना, जो माता जी थी ना, उसने जसोदा मैया को बहुत डांट लगाई है। बोले अरे मैया, अरे जसोदा तुमको नेक भी शर्म ना आई, अरे जसोदा तुमको नेक भी दया ना आई, तेने राक्षसी के हाथ में तेने हमारा लाला दे दिया है। अरे तेरे बुढ़ापे में लाला भयो है, अरे तेने राक्षसी के हाथ में दे दिया, अगर अभी अभी मेरे लाला को कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता। आज पता है, आज उन जसोदा मैया बोलने लगे, बोले मोको क्या पता है, अरे मैंने तो ये समझी थी ये तो कोई सखी आई है, लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई है, मोको कहा पता था कि ये कोई राक्षसी है। आज पता है सब सखियों ने लाला को लिया है, आज महाराज गौशाला में ले गई है, श्यामा गाय है ना, उसकी पूंछ से मेरे लाला को झाड़ा लगा रही है। बोले अरे उसको गौमूत्र से स्नान कराया है, बोले वो जो गौ के पगों की जो धूल है, उस पगों की धूल को लाला के मस्तक पर लगाया है, बोले इसने राक्षसी को छुआ है, इसको पवित्र करना है। आज पता है लाला को सुंदर सा महाराज झाड़ा लगा रही है, और कैसे लगा रही है, इंद्राणी हरि के सह प्राणानाम नारायणो बतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो बतु। आज बताएं पूर्णमासी जो माता जी है ना, वो मेरे लाला को झाड़ा लगा रही हैं, अरे मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा हरि कृष्ण भगवान करें, प्राणों की रक्षा मेरे नारायण भगवान करें, सूत देव के पति लाला की चित्त की रक्षा करें, और मन की रक्षा मेरे गोविंद योगेश्वर भगवान करें। आज पता है मेरे भगवान माता यशोदा की गोद में बैठे बैठे लेटे लेटे हंस रहे हैं। बोले मेरा ही नाम है और मेरे को झाड़ा लगा रही है। हो कहे भू कहा लगी नामी बड़ाई, राम न सकई नामी गुण गाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओहो कहबू कहा लगी नामी बड़ाई, राम न सकई नामे गुण गाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और माता जी कहने लगी हैं, बोले कीड़ंत पात गोविंदम श्यानम पात माधव, बोले मेरे गोविंद की मेरे लाला की रक्षा गोविंद करें, सोती लाला की रक्षा माधव करें। महाराज ऐसे ऐसे झाड़ा लगाया है। आज पता है मेरी माता यशोदा को बहुत समझाया है, और उसके बाद में पता है नंद बाबा ने अनेक सखाओं ने महाराज उस पुत्रा का अंतिम संस्कार किया है। और पता है जैसे अंतिम संस्कार किया तो पुत्रा के शरीर से महाराज दुर्गंध की बजाय उसके शरीर से महाराज उसकी चिता से कुछ सुगंध उत्पन्न हुई है। राजा परीक्षित जी कहने लगे, बोले महाराज अरे ये तो गुरुदेव, अरे ये तो राक्षसी है, इसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए, इसके शरीर से सुगंध क्यों आई है। आशीष सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन अरे शास्त्र में ऐसा कहा है कि अगर एक बार भी अगर कोई इंसान अगर भगवान का स्मरण कर लेता है, कहते हैं एक घड़ी आधी में पुण्य आता,
यानी क्षण मात्र तो भव सागर से पार हो जाता है। अरे परीक्षित, अरे जिस पूतना ने गोविंद को अपने गोद में ले लिया, अरे जिस पूतना ने अपना दूध पिला दिया, क्या वो भी फिर राक्षसी रही? अरे वो कैसी राक्षसी है? और महाराज मेरे भगवान ने उस पूतना को वो गति प्रदान की है महाराज, वो गति प्रदान की है जो महाराज देवकी मैया को वर्षों बाद मिलेगी, जसोदा मैया को वर्षों बाद मिलेगी। आज वो गति मेरे, क्योंकि मेरे भगवान सज्जनों यही देखते हैं कि आपके अंदर अवगुण कितने हैं। भगवान सिर्फ एक ही देखते हैं कि आपके अंदर गुण कितना है। और अगर आपके अंदर एक गुण है, आपका भाव अच्छा है, भाव आपका निर्मल है, तो पता नहीं दीनानाथ कब रिझ जाएं और कब आपके महाराज अमंगल को मंगल करें। निर्मल बनी जने सो मोहि बाबा, निर्मल बनी जने सो मोहि बाबा। मोहि कपटी चल छिद्र न भावा, मोहि कपटी चल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज पता है महाराज मेरे भगवान को महाराज 6 महीने के हो गए। कंस ने एक राक्षस और भेजा महाराज जिसका नाम सटकासुर है, मेरे भगवान ने उसका उद्धार कर दिया है। और महाराज जहां भी मेरे भगवान अवतार लेते हैं ना, तो भोले बाबा अवश्य दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भोले बाबा को सूचना मिली है कि मेरे भगवान ने अवतार ब्रज में ले लिया है, तो आज महाराज भोले बाबा ने एक त्रिपुंड सन्यासी का भेष बनाया है और आज गोकुल में आ रहे हैं। और महाराज जैसे ही गोकुल में आए हैं तो उस समय मेरे भगवान सो रहे थे, जसोदा मैया अंदर थी और मेरे भोले बाबा ने जोर से अपने डमरू को बजाया है। बोले मैया मैया मैया, बोले हाँ। आज पता है जैसे ही मैया बाहर आई है, मैया बोली, बोले हाँ लाला बाबा बताओ तुमको क्या चाहिए। बाबा बोले देख मैया हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। देख मैया हम बहुत दूर से आए हैं, हमारी एक इच्छा है कि हमको तू अपने लाला को दर्शन करा दे। और तुम्हारा भोले बाबा चाहे कितना भी वेश बदले, लेकिन महाराज सांप और बिच्छू को तो वो छोड़ नहीं सकते हैं। आज महाराज उनके गले में सांप है, बिच्छू लटक रहे हैं, सांप जीव निकाल रहे हैं। आज पता है मैया बोली अरे बाबा बाबा बाबा, बोले हाँ अगर तो धन चाहिए तो धन ले जा, अरे गाय नहीं हो तो गाय ले जा, अगर सोना चांदी नहीं तो सोना चांदी ले जा, लेकिन मैं तेरे को अपने लाला को दर्शन नहीं कराऊंगा। श्री शंकर भगवान की जय हो। अरे बाबा मत संकी बजावे, ओ भोले मत संकी बजावे। हरि पूजू तेरे पामिरे, पाल नाम सोवे मेरो, जगी जाय गुलाल रे हो। पाल नाम सोवे मेरो, जगी जाय गुलाल रे। बाबा मत संकी बजावे, भोले मत संकी बजावे। पूजू तेरे पावे, पाल नाम सोवे मेरो, जगी जाय गुलाल रे हो। पाल नाम सोवे मेरो, जगी जाय गुलाल रे।
अरे अलख जगायो नंदी बाबा ने कृपा मुनि भारी है, होई देवो नाथ आज जो इच्छा होई तुम्हारी है, जो इच्छा होए तुम्हारी है, जो इच्छा होए तुम्हारी है। अलख जगायो नंदी बाबा ने कृपा करी मुनि भारी है, होई देवो नाथ आज जो इच्छा होई तुम्हारी है, जो इच्छा होए तुम्हारी है। कमी नहीं है धन की थाली लाओ भोजन की, कमी नहीं है धन की थाली लाओ भोजन की, करुणा हमारी रे पालना में सोवे मेरो लगी जय गुलाल रे, पालना में सोवे मेरो जगी जाय गुलाल रे। जय हरि बोल। हरि धनी और दौलत हमें न चाहिए हो, धनी और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हो, तेरे लाल के दर्शन खातिर बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। धनी और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हो, तेरे लाल के दर्शन खातिर बड़ी दूर से आया हो मैं, बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे सन्यासी मैं हूँ पर्वत को वासी, भिक्षा मांगे सन्यासी मैं हूँ पर्वत को वासी, तेरो गोकुल गामी रे पालना में सोवे मेरो जगी जय गुलाल रे हो, पालना में सोवे मेरो जगी जय गुलाल रे। जय हरि धरनो दे मूल मामू धूनी हो, धरनो दे मूल मामू धूनी पूर्ण कर दे आशा को, बिना दर्शन के ना जाऊं मैं, ना जाऊं कैलासा को, ना जाऊं कैलासा को, ना जाऊं कैलासा को। बाबा ने धरनो दीनो मोहन ने नाटक कीनो, बाबा ने धरनो दीनो मोहन के नाटक कीनो, दर्शन जी भर के कीनो, सोचे जो तमाम रे पालना में सोवे मेरो जगी जय गुलाल रे हो, पालना में सोवे मेरो जगी जय गुलाल रे। बाबा मत संगी बजावे घोड़े मत संगे बजावे, पूजू तेरे पाप रे पालना में सोवे मेरो जगी जय गुलाल रे हो, पालना में सोवे मेरो जगी जय गुलाल रे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय जय श्री राम। आज पता है बाबा जैसे आए हैं
और बाबा दर्शन के लिए बोले तो मैया ने मना कर दिया। आई बताए मैया बोले बोले लाल बाबा बाबा तेरे को धन चाहिए, दौलत चाहिए, गाय चाहिए, महाराज अन्न चाहिए, हीरा मोती सोना जो भी चाहिए मैं सब दे दूंगी, लेकिन मैं तुमको अपने लाला को दर्शन नहीं करा। बोले बाबा एक बात बताऊं? बोले देख वैसे में तेरे को दर्शन कराती भी नहीं, लेकिन एक बात और। बोले क्या? बोले तेरे नार में जो सांप है ना, जो जीव निकाल रहे हैं, जब मोकू बूढ़ी को मारा है, डर लग रहा है 85 साल की को, तो क्या मेरे लाला को डर नहीं लगेगा? आज पता है भोले बाबा क्या बोले? अरे भैया तू तो बहुत बोली है, तो कहा पता है? अरे जितो एक फन वाले सांप है, अरे तेरो लाला तो 1000 वाले फन के ऊपर मारा, सैन करे में सो गए। मैया बोली बाबा क्षमा करना, अरे तुम शायद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दूसरे घर पे आ गई हो। अरे मेरा लाला तो ऐसा डरपोक है, ऐसा है कि अगर किसी फोटो में भी अगर सांप को देख लेता है ना, तो डर की वजह से मारा उछल के मेरी गोद में बैठ जाता है। बोले नहीं बाबा, आप मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरे घर पे आ गए हो। मैया ने, बाबा ने बहुत निवेदन किया मैया से, लेकिन मैया ने मना। बाबा बोले देख मैया तू हमको दर्शन करा दे, देख हम योगी हैं, अगर हट कर ली ना तो हम तेरे दरवाजे पे धूनी लगा देंगे और हम दर्शन करके ही जाएंगे। बोले मैया अभी तेने योगियों की हट नहीं देखी है। अब तो पता है जैसे बाबा ने कहा ना, आज मैया भी महाराज आवेश में आ गई। और पता है मैया क्या कहने लगे? चौरे बाबा तेने अभी योगियों की हट देखी, तेने अभी त्रिया हट ना देखी। अगर हमारा हट कर लेना कि अगर आज 20,000 का मोबाइल लाना है तो लाना है, अन्यथा फिर रोटी नहीं 2-4 दिन। अरे आपकी बात थोड़ी रही तो औरों की हो रही है। आप तो बहुत अच्छी हो, ये तो उनकी बात है महाराज जो कथा सुनने नहीं आई। आप तो बहुत अच्छी हो। आई बाबा ये मैया ये कह रही है, चोरे बाबा तुमको भी योगी हट पता है, तुझे अभी त्रिया हट नहीं पता है। क्यों सदरो हट 3 ही बड़ी है। पहली होती है योगी हट, दूसरी होती है त्रिया हट। क्योंकि महाराज अगर त्रिया, अगर नारी अगर दिमाग में फिट कर लेना कि ये मुझे करना है, तो चाहे महाराज कुछ भी हो जाए, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे मान हो या अपमान हो, लेकिन उसको करके मान। और तीसरी होती है महाराज बाल हक। छोटा बच्चा होता है ना महाराज, जिसके पीछे पड़ जाए कि ये वस्तु मुझे चाहिए, तो महाराज वो दिलानी ही पड़ती है। और अगर नहीं दिलाते हैं तो उस बच्चे को बड़ा कष्ट होता है महाराज। कई तो महाराज ऐसे होते हैं को कोई बच्चा मांगता है तो दिलवा देते हैं, और महाराज कई तो मैया ऐसी होती है कि अगर ज्यादा रोता है तो महाराज उसको बोले राधे राधे, खूब ठुकाई करती महाराज। मैंने कई देखे और मुझे सब बता रहा हूँ, आपको दिल की बात बता रहा हूँ। अगर कोई छोटे बच्चे को अगर मारता है ना तो मुझे बड़ा राम जाने क्यों इन छोटे छोटे बच्चों से मेरे को बहुत कि जिस इंसान ने बच्चों से प्रेम नहीं किया हो वो भगवान को कभी नहीं पा सकता है। क्योंकि ये बच्चा है ना, ये भगवान का रूप होता है। आपने देखा को थप्पड़ मार तो रो जाएगा, एक टॉफी दे दो हंस जाएगा। इसे किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है, न किसी से लड़ाई है, न किसी से बैर है, न किसी से प्रेम है, न किसी से झगड़ा है।
ये बच्चा भगवान का रूप होता है। और अगर महाराज बच्चा हट कर ले तो ये भी बड़ी बुरी। आज ऐसी महाराज जसोदा मैया ने कही, बोले बाबा तुमको ये पता है, तुझे योगी हट की पता भी, त्रिया हट की ना बताओ कि त्रिया क्या करे। बोले सुन बाबा, तू अपने धूनी हाल रमा ले, अपना आसन ना लगा ले। मेरे महल में ऐसे कई दरवाजे हैं, मैं अपने इस दरवाजे को आज ही बंद कर दूंगी, जिंदगी में इस दरवाजे को खोलूंगी नहीं। और तुम महाराज बाबा तू धूनी लगा तो बूढ़ो है जाएगा, तो जय सिया राम है जाएगी, लेकिन मैं अपने लाला को उधर नहीं आने दूंगी। बोले अच्छा क्या? बोले तो क्या तू दर्शन नहीं करावी मैया? बोले नहीं कराऊंगी। नहीं कराएगी कि नहीं कराऊंगी? अब तो बाबा बड़े उदास हो गए। बोले कोई बात नहीं मैया, तेरो लाला है, तू दर्शन नहीं करा रही मत करा, हम तो बहुत दूर से आए हैं। आज महाराज जैसे ही भोले बाबा जमुना के किनारे गए हैं, आज मेरे भगवान थे ना, आज महाराज जो सो रहे थे, आज बड़ी जोर से रोने लगे, वाह वाह करके रो रहे हैं। और महाराज जब रोने लगे ना महाराज, आपको बताओ ना, जैसे भगवान रोते हैं ना, अड़ोसी पड़ोसी जितनी सखियां महाराज अब जिस कार्य में होती है ना, उस कार्य को वही छोड़कर जसोदा मैया के महल में भागती है कि शायद आज भी कोई राक्षस आ गया है, हमारे लाला को कोई कष्ट देने। आज भगवान वाह वाह करके रोने लगे हैं, तो पता है सभी सखियां आगे बोले मैया मैया क्या हो गया? अरे जसोदा क्या हो गया? आज तेरा लाला रो क्यों रहा है? आज एक मैया ने कहा, बोले लाला को कहो तेरी नजर तो ना लग गई। आज कौन आया था यहाँ? जसोदा मैया बोली, बोले और कौन की नजर? या तो मेरी नजर, तुम्हारी खूब नजर उतारी है, राई नोन करा, कुछ भी क्या झाड़ा लगा रही है, लेकिन आज भगवान चुप नहीं हो रहे, रोई रो रहे हैं। एक बूढ़ी मैया थी, उसने कहा चोरी जसोदा आज तेरे यहाँ आया कौन है? आज जसोदा के मुख से निकले, बोले मैया एक बाबा आया था, कह रहा था मैं दर्शन करा दे तेरे लाला के, मैंने दर्शन नहीं कराए, और बाबा जैसे जब से गया है तभी से ये लाला रो रहा है। आज पता है 4-5 सखियां हैं, वो महाराज आज पता है वो सखियां जमुना के किनारे दौड़ लगाती हैं। बोले अरे बाबा बाबा बाबा, बोले हाँ कि चल रे योगी नंद भवन में, कि चल रे योगी नंद भवन में, और तो यशोदा मात बुलावे, और बाके लाला को नजर लगी है, रायलो करवावे। अरे बाबा, अरे ना कि जल्दी चले, अरे जसोदा मैया तुझे बुला रही है, बाके लाला को नजर लग गई है, तू थोड़ा चल के बापू झाड़ो लगा दे, बाकी नजर उतार दे। आज बाबा बोले ना ना, अरे बहन हम नहीं जाएंगे कहीं, अरे बाको लाला तो हमको देख के रोवे, बाको लाला हमको देख के डर जावे, हम कहीं ना जा रहे। बोले एक बार पहले जाके आओ और उससे पूछो कि वो अपने लाला को मुझको दर्शन कराएगी कि नहीं कराएगी। अगर वो अपने लाला को दर्शन मुझको कराएगी तो मैं जाऊंगा, नहीं मुझे कोई मतलब नहीं। आज हमारे सखियां दौड़ी दौड़ी गई हैं। आज पता है सखियां दौड़ी दौड़ी गई वहां पे, और जब दौड़ी दौड़ी गई है जसोदा मैया से पूछी, बोले मैया मैया, बोले बाबा वो दर्शन के लिए कह रहा है, बोले दर्शन करे कुछ भी करे लेकिन आके मेरा लाला चुप हो जाए। आज बोले बाबा आए हैं, महाराज उन्होंने झाड़ लगाया है, मैया से बोले बोले मैया एक बार पहले तो जाके मुझको गोद में दे, जब जाके ऊपर बढ़िया तरह से मैं अपना मंत्र चलाऊंगा, उससे पहले मेरा मंत्र नहीं चलेगा। मैया घबरा गई, बोले ना बाबा देख तू दूर से ही मंत्र पढ़ दे, तो जो चाहिए मैं दे दूंगी। बाबा ऐसा मंत्र पढ़ कर ना मैया, ये ऐसा मंत्र है जब तक मैं गोद में नहीं ले लूंगा तब तक ये मेरा मंत्र काम नहीं करेगा। आज पता है बोले जब तक मंत्र मेरा काम नहीं करेगा। आज मैया ने महाराज डरते डरते बोले बाबा बाबा, बोले हाँ देखिए ये तेरे सांप है ना, इनको थोड़ा पीछे कर, ये कातर बिच्छू इनको पीछे कर दे। देख जब मुझको डर लग रहा बाबा,
आज पता है मेरे मैया ने भोले बाबा की गोद में दे दिया है और मेरे भोले बाबा ने उनके चरणों को स्पर्श किया है, सर पे हाथ फेराए। आज मेरे भगवान बड़ी जोर से खिलखिला के हंसने लगे हैं। आज जैसे महाराज खिलखिला के हंसे हैं और हमारे अब तो मैया बोली बोले बाबा 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 मेरा लाला ठीक है वो खुद है। आज महाराज जैसी जसोदा मैया ने लिया है और महाराज आज जैसी जसोदा मैया लाला को गोद में लेती हैं तो मेरे भगवान रोने लगते हैं। और महाराज जैसी मैया गोद में लेती है मेरे भगवान रोने लगते हैं और भोले बाबा की गोद में आते तो हंसने लगते हैं। आज मैया ने कहा बोले बाबा देख मैं तेरे पांव पकड़ती हूँ, तेरी डंडोती लगाती हूँ। बोले बाबा ऐसा कोई मंत्र पढ़े कि आके मेरी गोद में भी हंसने लगे। आज पता है बाबा ने फिर एक काम कहा, बोले भैया तेरे लाला कभी जीवन में रोवे को नहीं, तेरे को एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले भैया तू अपने महल में एक शिवजी की स्थापना कर और वो ऐसा मंदिर होना चाहिए बोले कि जब तू अपने लाला को नवाए ना वो नहाने का जल उस शिवलिंग के ऊपर जाना चाहिए। बोले बाबा एक नहीं मैं तेरे 1000 मंदिर बनवा दूंगी, पर ऐसा कोई मंत्र पढ़े कि मेरा लाला मेरी गोद में आके हंसने लगे। आज जसोदा मैया ने बड़ा सुंदर कहा है कि रह रे योगी नंदे भवन में के ब्रज में बासो की जो। बोले बाबा तू ऐसा कर अब कहीं दूर मत जा, तू अपना आश्रम अपना कुटिया तू ऐसे ब्रज में ही बना ले। के रह रे योगी नंद भवन में और ब्रज में बासो की जो। और जब जब मेरो लाला रोवे अब तब दर्शन दीजो। बोले बाबा जब भी मेरा लाला कभी रोवे तो तू आके उस मेरे लाला की नजर उतार दे। ऐसे कहीं पास में तू कुटिया बना ले, तू पास में आश्रम बना ले। बाबा तू मुझे इस ब्रज को छोड़ के कहीं दूर मत जाना। आज पता है मेरे भगवान भोले बाबा ने खूब दर्शन किया है और मैया ने महाराज वही एक मंदिर बना दिया और आज सजना वही मंदिर नंदेश्वर महादेव के नाम से महाराज जाना जाता है। बोले श्री नंदेश्वर महादेव की जय हो।